नाउ वी विल कंसीडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बारे में बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो फर्स्ट है जॉब सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी ऑफ जॉब प्रोवाइड अ मेंटल पीस एंड एम्प्लॉयज कैन वर्क विद द फुल डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। अगर एम्प्लॉय को जॉब में सिक्योरिटी मिलेगी तो मेंटली वो पीसफुल काम करेगा और फुल डेडिकेशन से यानी फुल मेहनत से कॉन्सेंट्रेशन काम करेगा, उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। कमिटमेंट विद द वर्क विल रेज देयर मोरल एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसकी लॉयल्टी यानी प्रामाणिकपना और जो डेडिकेशन वर्क रहता है यानी कमिटमेंट वर्क रहता है उससे उसकी मोरलिटी बढ़ जाएगी। सो जॉब सिक्योरिटी इज मेन फैक्टर्स ऑफ लाइक अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज। सेकेंड है फेयर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन यानी सैलरी, फेयर यानी प्रॉपर यानी योग्य यानी प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए बिजनेस एम्प्लॉय को। द बिजनेस शुड पे अट्रैक्टिव सैलरीज टू ऑल देयर एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी मिलेगी, अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी तो एम्प्लॉयज वर्क एफिशिएंटली। अदर इंसेंटिव लाइक बोनस मिलना चाहिए, ओवर टाइम अलाउंस मिलना चाहिए, शुड बी गिवन टू देम। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, यानी वर्क कौन सा कर रहा है उसके हिसाब से रेम्यूनरेशन होना चाहिए। सुटेबल वेज प्लान प्रोवाइड द इंक्रीमेंट। अगर वेज प्लान सुटेबल रहेगा तो उसका इंक्रीमेंट भी होना चाहिए, यानी उसका सैलरी इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वेजेस में रिवीजन यानी चेंजेस इज ऑल्सो असेंशियल। अगर ये सब कुछ करेंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉय विल वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सेकेंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की टुवर्ड्स द एम्प्लॉय के बारे में कि उसको हेल्दी एंड सेफ्टी मेजर चाहिए। बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के हाइजीन के बारे में, हेल्थ के बारे में कंसिडर करना चाहिए। जैसे कैंटीन फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटी है, प्रॉपर सैनिटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स को देना चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन और प्रीमाइसेस से क्या आएगा? मस्ट बी डन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड टू कंट्रोल द पोल्यूशन, कंट्रोल में आ जाएगा। सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक हैंड ग्लोव्स दो, सेफ्टी शूज दो, हेलमेट है, गॉगल्स है, मास्क है, ये सब देने के कारण क्या आ गया? एम्प्लॉय सिक्योर्ड फील करेगा। शुड बी प्रोवाइडेड टू द कंसर्न एम्प्लॉय। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फोर्थ, गुड वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड विद द गुड वर्किंग कंडीशन। अच्छा कंडीशन में काम करना चाहिए, जैसे सच एज गुड एडुकेट लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन यानी एयर पास होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा चाहिए। नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन टू अवॉइड एयर वाटर पोल्यूशन, अवॉइड करना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर वर्किंग आवर्स विद द लंच ब्रेक चाहिए, रेस्ट पॉज चाहिए, तो ये वर्कर अच्छा काम करेंगे। फिफ्थ है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट करना चाहिए टू एजुकेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एजुकेट होना चाहिए। गाइडेंस एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब के ऊपर रहते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग इज कंडक्टेड टू कीप द एम्प्लॉय अपडेट ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट में अपडेट होना चाहिए। ट्रेनिंग मेक एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस होता है एंड ऑल्सो इट इंक्रीज द एफिशिएंसी। लास्ट है 6.1 वर्किंग पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। वर्कर मस्ट एनकरेज टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट बाय फॉर्मिंग वर्कर कमिटी, यानी वर्कर की कमिटी में मैनेजमेंट ने उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। जैसे सजेशन स्कीम है, प्रॉफिट शेयरिंग है, कैन बी एनकरेज बाय मैनेजमेंट ने एनकरेज करना चाहिए कि आप आ जाओ, एनकरेज होके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट हो जाओ, आपका सजेशन दो, तो ये आपको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगा। इट विल रेज देयर मोरल बढ़ेगा एंड देन गिव देम द सेंस ऑफ डेवलपमेंट। तो 6 पॉइंट है वर्किंग पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। वर्कर मस्ट बी एनकरेज टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट में पार्ट होने के लिए एनकरेज किया जाता है बाय फॉर्मिंग वर्कर कमिटी बना के। तो उसमें सजेशन स्कीम है, सजेशन स्कीम से क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग कैन बी एनकरेज बाय मैनेजमेंट होता है। इट विल रेज द मोरल, उनका मोरल बढ़ेगा एंड गिव देम द सेंस ऑफ द बिलोंगिंग, उनको लगेगा कि हमारा ही बिजनेस है, इसमें हम लोग ने सिंसियरली मैनेजमेंट को हेल्प करना चाहिए। सो दीज आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बिजनेसमैन ने करनी चाहिए टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज।